जीएसटीएन की तरफ से कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं जो हम अपनी इस वीडियो में समझेंगे कि क्या अपडेट्स हैं। आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीएसटीएन की तरफ से 22 अक्टूबर की डेट को हम देखते हैं कि 22 अक्टूबर की डेट को एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। ये अपडेट है बैंक अकाउंट डिटेल्स को वैलिडेशन करने का। अगर आप बैंक अकाउंट्स की डिटेल को जीएसटी पोर्टल पर वैलिडेट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट को ऐड कर रहे हैं एज ए नॉन फॉर अमेंडमेंट, तो आपको कुछ प्रोसेस बताया गया है कि आपको क्या फॉलो करने हैं। हम हम अपनी इस वीडियो में समझेंगे कि आपको नॉन कोर अमेंडमेंट जो करना है उसके लिए क्या प्रोसेस है और कैसे करना है। इसके लिए जीएसटीएन ने आपको ट्यूटोरियल भी जारी किया है। इस ट्यूटोरियल के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि नॉन फॉर अमेंडमेंट में बैंक अकाउंट डिटेल्स को कैसे वैलिडेट करना है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि attention validation of bank account details while adding bank account as non core amendment। जीएसटीएन ने एक प्रोसेस बताया है। जब आप जीएसटीएन पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो आपको नॉन कोर फील्ड ओपन हो जाएगा। नॉन कोर फील्ड में आपको बैंक डिटेल्स का एक टैब दिखेगा, बैंक डिटेल्स का, जिसमें आप अपनी बैंक डिटेल्स डालते हैं, अपना अकाउंट नंबर, अकाउंट टैब डालते हैं और आईएफएससी कोड और चेकबुक या बैंक का जो भी कैंसिल चेक है वो आप लगाते हैं। उसके बाद वैलिडेट करने के लिए एक ऑप्शन आएगा, वैलिडेट बैंक अकाउंट। यहाँ पर देख रहे होंगे कि वैलिडेट बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन आएगा। आपको वैलिडेट करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट होगा। जब आप वैलिडेट कर लेंगे तब आपका जो स्क्रीन जो दिखेंगे यहाँ पर, प्रायर टू क्लिकिंग द वैलिडेट अकाउंट बटन द सेव बटन एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन एज शोन रिमेन डिसेबल्ड। तो जो सेव का बटन है वो डिसेबल ही है। जब आप इसको वैलिडेट कर लेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। बटन आपका तभी एक्टिव होगा जब आप वैलिडेट अकाउंट डिटेल्स कर लेंगे। तो ये जीएसटीएन की तरफ से अपडेट है कि आप बैंक अकाउंट डिटेल्स जब वेरीफाई करेंगे तो आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं। हम सेकंड अपडेट को ही पढ़ते हैं। सेकंड भी एक अपडेट आया है, ये आया है REG07 के रिगार्डिंग एडवाइजरी जारी की है। तो इस एडवाइजरी में क्या कहा जा रहा है ये भी हम समझते हैं। GSTN has introduced an update to facilitate the registration compliance for buyers of metal scrap through Form GST RAG 07. This update follows the new GST provision for metal scrap buyer as outlined in the advisory issued on October 13. जो मेटल स्क्रैप जो डीलर है जिनको रजिस्ट्रेशन करना है उनके लिए एडवाइजरी है। Taxpayer in this category are required to select others in Part B of Table 2 under the Constitution of Business section. A text box will appear where the taxpayer must enter metal scrap dealer. This entry is mandatory for those selecting as other options. Once this is completed, the remaining details in Form GST REG 07 should be filled and submitted on the common portal to meet the registration requirement as per notification number 25/2024 Central Tax dated 2/9/2024। तो एडवाइजरी में बताया गया है कि जब आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं मेटल स्क्रैप डीलर्स के तौर पर तो आपको अदर्स कैटेगरी सेलेक्ट करना है कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में। फिर एक टेक्स्ट बॉक्स अपीयर होगा। उस टेक्स्ट बॉक्स के बाद आपको मेटल स्क्रैप डीलर्स को एंटर करना है। उसके बाद जो मैंडेटरी जो भी फील्ड्स है उसको सेलेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन मेटल स्क्रैप डीलर्स में करा सकते हैं। इसके लिए और भी इन्होंने बताया है कि आपको क्या स्टेप्स करने हैं। जैसे ही देखिए यहाँ पर एडवाइजरी के हम देखते हैं, एडवाइजरी में देखेंगे तो इन्होंने स्टेप भी बताया कि जब आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे तो आपको अदर्स का ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस जो है इसको सेलेक्ट करना है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है। फिर यहाँ पर आप मेटल स्क्रैप डीलर्स करके आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एडवाइजरी और अपडेट था जीएसटीएन की तरफ से जो हमने आपके साथ शेयर किया।